हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबकी अपनी इस क्लास में। आज का क्लास राष्ट्रपति के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं, जो मैंने कल भाग 5 का जिक्र कर दिया था और उसका टेस्ट आपका टेलीग्राम चैनल पर होता है। टेलीग्राम चैनल अध्ययन चिल्ड्रेन एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए अभी तक अगर आप नहीं ज्वाइन किए हो तो, और इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अगर आपके पास आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। दूसरी चीज, लाइक करना नहीं भूलिए, कमेंट करिएगा। आप वीडियो पहले देख लीजिए, आपको जैसा महसूस हुआ एक हमारे लिए एक सुंदर सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, ठीक है। तो मैंने कल भाग 5 के बारे में जिक्र किया था और मैंने बताया था कि भाग 5 जो है बाबू, उसमें शामिल है लगभग कितना अनुच्छेद, लगभग 100 अनुच्छेद, यानी 52 से लेके 151 तक जिक्र करता है भाग 5 संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें हमने अध्याय करके बांट दिया था। और उसमें पहला अध्याय में लिखाए थे कि पहला अध्याय में हम पढ़ेंगे कार्यपालिका, यानी इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। और कार्यपालिका का जिक्र कहां से कहां तक आपका है तो याद रखना, अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक, यानी 78 तक जिक्र है। इसमें भी आज की क्लास में राष्ट्रपति के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जिक्र करूंगा कि राष्ट्रपति, भारत के एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 बोलता है। तो पहला पॉइंट आप लिखिएगा मेरे साथ कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 कहता है। जैसे मैं बोलूंगा वैसे लिखिएगा, मैं अधूरा लिखूंगा तो आपको पूरा लिखना है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक कौन जिक्र करता है तो अनुच्छेद 52 जिक्र करता है। अनुच्छेद 52 जिक्र करता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में लिखी हुई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि उसके पास कार्यपालिका शक्ति होगी। अनुच्छेद 53 जिक्र करता है, अनुच्छेद 53 जिक्र करता है कि उसके पास, यानी राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होगी। कार्यपालिका शक्ति का जिक्र किस अनुच्छेद में है तो वो अनुच्छेद का नाम है 53। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होगी, राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होगी, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 में कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। अनुच्छेद 54 बताता है, अनुच्छेद 54 में जिक्र है कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होगा। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो चुनाव कौन करवाएगा तो निर्वाचक मंडल करवाएगा। ये कौन करवाएगा तो निर्वाचक मंडल करवाएगा। नोट्स एकदम सही ढंग से बनाना कि जिंदगी भर तक आप पढ़ सको, ऐसा नोट्स बनाना। निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा, अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 55 में बोलती है कि इसका विधि जो होगा वो निर्वाचक विधि होगी। अनुच्छेद 55 में जिक्र है कि राष्ट्रपति का जो विधि होगी, यानी विधि जो होगा वो विधि कैसी होगी, निर्वाचक विधि होगी। कैसा विधि होगा तो विधि होगा निर्वाचक विधि होगा। आप एकदम ढंग से नोट्स बनाइए, एकदम अच्छी ढंग से बनाइए ताकि दुनिया देखने वाले भी चौंक हो जाए। निर्वाचक विधि के द्वारा ये इसका जो है वो क्या विधि कैसा होगा, निर्वाचक विधि होगा अनुच्छेद 55 में। और इसी विधि को हम लोग बोलते हैं एकल संक्रमणीय मध्य पद्धति, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PRV STV मध्य पॉलिसी, इसी को बोलते हैं एकल संक्रमणीय मध्य पद्धति।
PRV STV के दौरान इसका जो है वो निर्वाचक विधि होगा, यानी कि इलेक्शन करने की विधि होगा, चुनाव करने की विधि होगा। प्रधानमंत्री की जैसा नहीं होता है, इसका अलग होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 के बाद आता है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 बोलता है कि राष्ट्रपति का टेन्यूर कितना होगा और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष तक रहेगी, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल का जिक्र यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेन्यूर। टेन्यूर का जिक्र जो है वो अनुच्छेद 56 में है कि राष्ट्रपति कितना वर्ष तक कार्य करेगी, इसका जिक्र अनुच्छेद 56 में है। अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 के बाद अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में बोलता है कि राष्ट्रपति को शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 60 जो बताता है कि इसका उसका शपथ ग्रहण जो होता है वो अनुच्छेद 60 के दौरान होता है, 60 के अनुसार होता है। शपथ को इंग्लिश में बोलते हैं ओथ। और शपथ दिलाता कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। उलट के क्वेश्चन पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर नया बनते हैं तो इसका शपथ कौन दिलाता है, तो वो दिलाते हैं राष्ट्रपति। दोनों उल्टा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का शपथ चीफ जस्टिस दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस का शपथ कौन दिलाता है, तो वो राष्ट्रपति दिलाती है। तो ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। ये अनुच्छेद 56 में जिक्र है। अनुच्छेद 56 के बाद है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 जिक्र किसकी है, यही लिखता हूं, अगर नहीं दिखाई दे तो सुन के लिख लीजिएगा, ऐसे शायद दिखाई दे रही होगी। महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। ये राष्ट्रपति का मैंने पूरा अनुच्छेद लिख दिया। 52 के अनुसार भारत के एक राष्ट्रपति होगा। 53 में लिखा हुआ है उसके पास एक कार्यपालिका शक्ति होगी। अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 55 में लिखी हुई है कि उसका विधि क्या होगा, निर्वाचक विधि होगा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति PRV STV मत पॉलिसी के द्वारा होगा। उसका कार्यकाल अनुच्छेद 56 में जिक्र है, जिसको टेन्यूर बोलते हैं। अनुच्छेद 60 में उसका शपथ का जिक्र है, ओथ, यानी इसको शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस दिलाएगा। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र है। ये राष्ट्रपति का मैंने पूरा अनुच्छेद, अभी और भी बाकी है राष्ट्रपति का मेन अनुच्छेद मैंने बता दिया है। आपको क्या करना है, क्लास को देखिए। अगर क्लास अच्छी लगी तो एक सुंदर सा कमेंट मेरे लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ। बाय।